काफी पुराने जमाने की बात है। एक बार इंद्रदेव यात्रा करने के लिए निकले थे। तो इंद्रदेव ने देखा कि एक विशाल जंगल में 3 बड़े बड़े पहाड़ थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस जगह का कोई नाम नहीं था। तो इंद्रदेव मनी मन सोचने लगे कि क्यों न इस जगह को नामांकित किया जाए। और ये सोच के इंद्रदेव उस जगह पे उतरे और उन तीनों पहाड़ों से कहा कि इस जगह का कोई नाम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह को मैं नामांकन कर दूं। इंद्रदेव की ये बात सुनते वो तीनों पहाड़ इंद्रदेव से कहने लगे कि इंद्रदेव, इस जगह को आप मेरे नाम से रख दीजिए। दूसरा पहाड़ कहने लगा इस जगह को आप मेरे नाम से रख दीजिए। और तीसरा पहाड़ कहने लगा कि इस जगह को आप मेरे नाम से रख दीजिए। उन तीनों पहाड़ों की बात सुनने के बाद इंद्रदेव मनी मन सोचने लगे कि मैं इस पहाड़ को किसके नाम पे रखूं। ये तीनों तो आपस में झगड़ रहे हैं। फिर इंद्रदेव ने उन तीनों पहाड़ों से कहा कि एक काम करते हैं, तुम तीनों पहाड़ हमसे एक एक वर मांगो। मैं 1 साल बाद इसी जगह पे वापस आऊंगा। जिसका प्रभाव, जिसका असर इस जगह पे ज्यादा होगा, उसी के नाम पे इस जगह को मैं नामांकन कर दूंगा। ये बात सुनते वो तीनों पहाड़ बहुत ही खुश हो गए। फिर पहला पहाड़ ने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव, आप मुझे इतना बड़ा कर दीजिए, इतना विशाल कर दीजिए कि मैं जैसे चारों ओर अपनी दृष्टि से सब कुछ देख सकूं। उस पहले पहाड़ की बात सुनने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद वो पहाड़ बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही विशाल हो गया। उसके बाद इंद्रदेव ने दूसरे पहाड़ से कहा कि चलो तुम भी एक बार मांग लो। इंद्रदेव की बात सुनने के बाद दूसरे पहाड़ ने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव, मुझे आप हरा भरा कर दीजिए, मेरे चारों ओर जैसे पेड़ पौधे हरियाली बना रहे। उस पहाड़ की बात सुनने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। इंद्रदेव के तथास्तु कहने के बाद वो पहाड़ बहुत ही हरा भरा हो गया। चारों ओर पेड़ ही पेड़, घना सा जंगल हो गया। जब वो जंगल पूरी तरह से हरा भरा हो गया, घना हो गया, तो इंद्रदेव ने तीसरे पहाड़ से कहा कि चलो एक तुम भी वर मांग लो। इंद्रदेव की ये बात सुनने के बाद तीसरे पहाड़ ने इंद्रदेव से कहा कि प्रभु, आप मुझे समतल कर दीजिए, आप मुझे जमीन बना दीजिए, मैं जमीन बन के रहना चाहता हूँ। उस तीसरे पहाड़ की बात सुनने के बाद इंद्रदेव हंसने लगे और कहने लगे कि अगर मैं तुम्हें समतल बना दूंगा तो तुम्हारा अस्तित्व तो मिट जाएगा, फिर तुम्हें क्या फायदा होगा। तभी तीसरे पहाड़ ने कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता है प्रभु, पर मुझे आप समतल बना दीजिए, मैं समतल बनकर रहना चाहता हूँ। तभी इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और ये बोल के इंद्रदेव ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद वो तीसरा पहाड़ समतल हो गया, जमीन बन गया। तीनों पहाड़ों को एक एक वर देने के बाद इंद्रदेव वहां से चले गए। और इस घटना को करीबन 1 साल बीत चुका था। उसके बाद जब इंद्रदेव उस जगह पे आए तो इंद्रदेव ने देखा जो वो विशाल सा पर्वत था, बड़ा सा पहाड़ था, वो चारों तरफ से सूख गया था। चारों ओर बंजर था, जैसे रेगिस्तान में तपती गर्मी हो। पशु पंछी, पानी की कोई नामो निशान नहीं थी। वहां इंसान तो छोड़ो, शैतान भी जाने से घबराते थे। उस पहाड़ की परिस्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी थी। उसके बाद इंद्रदेव ने दूसरे पहाड़ को देखा तो वो बहुत ही विशाल और घना जंगल बन चुका था। खूंखार जानवर घूम रहे थे। नक्सलियों और चोर लूटरों का अड्डा बन चुका था। मानो वो जंगल एक तरह का प्रतिबंधित एरिया हो चुका था। वहां आना जाना सबका मना हो गया था। उसके बाद जब इंद्रदेव ने तीसरे पहाड़ को देखा, जिस पहाड़ ने ये वर मांगा था कि मुझे समतल बना दीजिए, मुझे जमीन बना दीजिए, उस पहाड़ की जमीन पर हजारों हजारों घर बस चुके थे। शोर शराबा चालू था। मंदिरों की घंटी की आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, कई लोग धंधा कर रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। लोग खुशी खुशी अपना जीवन वहां बिता रहे थे, जैसे मानो धरती पे ही स्वर्ग उतर आया हो। उस दृश्य को देख के इंद्रदेव बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद इंद्रदेव ने उस पहाड़ के नाम पे उस जगह को नामांकित कर दिया। अब वो तीसरा पहाड़ कहीं नहीं था, लेकिन वो खुद को मिटाकर लोगों के जीवन में उतर आया था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि त्याग यही संसार में नाम कमाने और महान बनने का एकमात्र रास्ता है। अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। और वो त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।